अत्याचारी के नाम पर, मेले के नाम पर अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा करते हो। करबला का तारीख पढ़ो। हजरत ज़ैनब, हजरत शहरबानों के सरों से जब दुपट्टे को खींचा गया था, तो जो यजीदियों ने सीने को जलाया गया था, जो पर्दा जलने से बच गया था, उसी पर्दे को हजरत ज़ैनब ने, हजरत शहरबानों ने अपना दुपट्टा बनाया। आने वाली नस्लों को पैगाम दिया था, भूखा रह करके भी, प्यासा रह कर भी, भाइयों को कुर्बान करने के बाद भी, अपने बच्चों को शहीद करवाने के बाद भी जो पर्दा न छोड़े उसे हजरत ज़ैनब कहते। वो हजरत ज़ैनब, हजरत सकीना, जिनके कानों से यजीदियों ने बालियों को नोच लिया था। हजरत इब्ने कैस कहते हैं, मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा एक यजीदी दौड़ करके आया। आने के बाद हजरत सकीना के कान से बाली को नोच लिया। हजरत सकीना के कानों से खून बहने लगे। वो छोटी सी बच्ची थी, खेमे को लूटा गया। खेमे को लूटने के बाद हाशमी खानदान की शहजादियों के पैरों को, हाथों को जंजीरों से बांधा गया था। बीमार ज़ैनुल आबिदीन के जिस्म पर कोड़े बरसाए गए थे। तारीख में ऐसा जुल्म है तो लाओ दिखाओ। जितना जुल्म बीमार ज़ैनुल आबिदीन पर हुआ, कहते हैं जब कूफा में हजरत ज़ैनुल आबिदीन के हाथों को खोला गया तो हाथों से खून बह रहे थे। वो बीमार ज़ैनुल आबिदीन, सोचो रात कैसे गुजरी होगी। मदीना से मक्का जब आए थे, मक्का से जब करबला आए थे, तो साथ में औलो मोहम्मद भी थे, साथ में अली असगर भी थे, साथ में हजरत अब्बास अलमबरदार भी थे, साथ में हजरत कासिम भी थे, साथ में हजरत अली अकबर भी थे। लेकिन आज करबला में सब कुछ कुर्बान, सब कुछ लुट चुका है। ना अली असगर है, ना हजरत औलो मोहम्मद है, ना अब्बास अलमबरदार है, न निवासे रसूल नबी के दोष पर सवार करने वाला हुसैन है। मैंने तारीख में पढ़ा, जुल्म तो तब हुआ जब रात गुजरने के बाद यजीदियों ने अहले बैत अतहार को, हाशिमी खानदान की शहजादियों के हाथों को, पैरों को रस्सियों से उल्टा करके बांध दिया था। नंगी पुष्ट पर बिठाया था ऊंटों के। ढोल और ताशे लेकर के यजीदी इमाम हुसैन का सर लेकर के चले थे। खुशियां मना रहे थे कि हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन इसमें पता नहीं था इमाम हुसैन शहीद होकर के भी इस तरह से जंग फतेह की है कि आने वाली नस्लें क़यामत तक यजीद पर लानतें बरसाती रहेंगी और इमाम हुसैन के नाम पर वो हुसैन इब्ने अली। रात की तारीकी में जब इमाम हुसैन का सर लेकर के यजीदी गए, पुली जो तलवार लेकर के चल रहा था, पुली के हाथ में तलवार है, तलवार की नेक पर नौकर नवासे रसूल जिगर गोशे बुतूल का सर है और पीछे हाशमी खानदान की शहजादियां है। हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, जो बीमार थे, कमजोर थे, चल नहीं पा रहे थे। करबला में वो भी जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इमाम हुसैन ने मना कर दिया था, मेरे बेटे अगर तुम चले गए तो सैयदों का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि तुमसे हजरत फातिमा की नस्ल चलेगी, तुमसे मेरी नस्ल चलेगी। तुम करबला में मत जाओ। बीमार थे, बुखार की वजह से बदन झुलस रहा था, कमजोर थे, लागर हो गए थे, खड़े ना हो पा रहे थे। बीमार ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में रस्सियां बांध करके जब
कूफा के लिए रवाना हुए तो रात की तारीकी में, आखिरी बात कर रहा हूं, रात की तारीकी में एक जगह इमाम हुसैन का सर, जिसकी तलवार की नोक पर था, यानी खुली के हाथ से तलवार छूट गई। और जब खुली के हाथ से तलवार छूट गया, वो तलवार जमीन में आकर के धंस गया। और जमीन में जब धंसा, रात की तारीकी में खुली उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तलवार उठ ही नहीं रहा। अमर इब्ने साद कहता है, क्या हुआ, रुक क्यों गए? खुली कहता है, हेलो, खुली कहता है अमर इब्ने साद से कि तलवार नहीं उठ रहा है। इमाम हुसैन का सर जिस तलवार पर, वो तलवार उठ ही नहीं रहा। अमर इब्ने साद आता है उठाने